बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 100 इंटीग्रल के चैलेंज के अंदर ये प्रॉब्लम नंबर 46 है। प्रॉब्लम नंबर 46 कहता है कि x tan इनवर्स x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि दो हमारे पास फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो हम यहाँ से चूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन को और सेकंड फंक्शन को, एंड देन हम इसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसके लिए मैंने वो आपको कहा था कि आपने आईलेट को याद रखना है, ILATE को। आईलेट को इसलिए याद रखना कि आई से हमें पता चलता है कि ये इनवर्स पहले फंक्शन होगा, फिर लॉग का फंक्शन होगा, फिर अलजबरा का होगा, ठीक हो गया, फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी और फिर लास्ट में आगे एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब हमारे पास अलजबरा थर्ड पे आ रहा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है जो है वो फर्स्ट पे आ रहा है। मतलब फर्स्ट फंक्शन इज अ tan इनवर्स एंड द सेकंड फंक्शन इज अ x। तो हम इधर लिख लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास है जी tan इनवर्स x एंड द सेकंड फंक्शन इज x। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो याद रख लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है और वो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, अगर दो फंक्शंस है, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है, और dx है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लोगे, सेकंड पे इंटीग्रेशन लगा दोगे, ठीक हो गया, बीच में माइनस का साइन एंड होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन की यहाँ पे आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, एंड सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन ले लेना है, क्या लेना है, और ब्रैकेट क्लोज करके dx। ये जो दो काम है ये ब्रैकेट के अंदर होंगे, हमने अप्लाई कर देना है फर्स्ट फंक्शन। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वही आ जाएगा ना, फर्स्ट फंक्शन हमने किसको रखा हुआ है, tan इनवर्स को, तो हमने सिर्फ रीअरेंज कर लिया, और सेकंड फंक्शन हमने x को रख लिया dx, ठीक हो गया। अच्छा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ टीचर्स जो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसी तरह लगा देते हैं, ठीक है। अब हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो मतलब कि tan इनवर्स एज इट इज x, तो एंगल है इसका, और x के ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन लगा देनी है dx माइनस होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का मतलब कि tan इनवर्स का हमने डेरिवेटिव लेना है, और इंटीग्रेशन हमने करनी है सेकंड फंक्शन की अगेन, और dx और ब्रैकेट क्लोज और dx, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये तो सारा i के इक्वल है क्योंकि इंटीग्रल होता है ना, इसको इंटीग्रल क्या आ जाता है तो i, ठीक हो गया। अब हमारे पास tan इनवर्स एज इट इज x की इंटीग्रेशन होती है जी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पावर में क्या, तो पावर को नीचे लिख लिया, होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने अपने पास यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि डेरिवेटिव जो है tan इनवर्स x का, क्योंकि ये हमने याद किए हुए ना, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। मेरे यहाँ से बोर्ड भी खराब हो गया क्योंकि पीछे से पानी आता है ना, ये देखिए ये खराब हो गया सारा, इसको बड़ा यूज किया हमने, 4 साल में मुसलसल मेहनत कर रहा हूँ, 4 साल, हाँ 4 साल में मैंने 800 वीडियोस अपलोड किए यूट्यूब पे। और ये नहीं कि छोटी छोटी वीडियोस, स्ट्रेंथ की जगह देखिए 2-2 ढाई-ढाई घंटे की भी वीडियो मौजूद है। बोर्ड मैंने चौथा पांचवा बोर्ड रगड़ लो मार करके, तो मैंने वो, लेकिन आराम 1 रुपया कमाया हो, और अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया। मोनेटाइज हो गया लेकिन उस अभी कोड नहीं आ रहा, पिन ही नहीं आ रही, तो पिन जब आएगा तो पता नहीं कब आएगा। पिन पोस्ट ऑफिस वाले को कॉल करता हूँ, वो कहते हैं पिन आई नहीं है, तो अब अल्लाह मालिक है, लेकिन हम तो ये शौक से भी कर रहे हैं ना, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं, तो आपने ये डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को सिखाया भी था, ठीक हो गया, कि हम लोग जब डेरिवेटिव 100 डेरिवेटिव्स भी सॉल्व किए हुए, ठीक हो गया, वो मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व किए थे 100 डेरिवेटिव्स को, जो 7 आवर्स की वो वीडियो है, ठीक हो गया, वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx, अगेन dx। अब इस dx की वजह से हम फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अगेन इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन है ना, वो अप्लाई होती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि i एज इट इज, ठीक हो गया, tan एक्स स्क्वेयर जो है वो अलजेब्रा का फंक्शन पहले लिख ले, डिवाइडेड बाय 2 भी, tan इनवर्स लिख लें बाद में, माइनस साइन,
और यहां से जो है ये कांस्टेंट 2 जो है ये बाहर निकाल ले, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, मतलब 1 ऊपर से 2 ऊपर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा dx। अब इसके बाद जो सिचुएशन हो जाएगी ना वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम आ जाएंगे किसकी तरफ, डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन की तरफ भी आ सकते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसको अगर आप चाहे तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं ना। मतलब आप लोग क्या करें कि एक्स स्क्वायर को अंदर रखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखें, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर अंदर, डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, मतलब मैंने इस तरफ लिख लिया, माइनस के साथ इकट्ठ हो गया -1, नीचे -1 आ गया, तो बेसिकली 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज आ रही है। और यही चीज हम यहाँ पे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब कैसे, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ और होल इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब ये चीज भी देखिए, ये चीज हम लोग इसकी जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, मतलब यही चीज। लेकिन मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी दिखा देता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मतलब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये देखिए 1 और 1 माइनस हो जाएगा तो वापस वही चीज बन जाएगी। इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ये डिवीजन मेथड, ठीक हो गया, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। मैं दोनों मेथड से सिखा देता हूँ, बनना इसने यही है, मतलब बनना इसने यही है, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मतलब इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने इस वाले एलसीएम को इस पे भी डिवाइड किया और -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये पूरा का पूरा कट हो गया। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेट, पहले ब्रैकेट लगा लें और यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और dx, ठीक हो गया। ये इंटीग्रेशन इन दोनों पे अप्लाई हो रही है, ब्रैकेट इसके अंदर लगानी थी, ये इंटीग्रेशन इन दोनों पे अप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे चवली मार दी है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर आना है। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वो कोशिएंट प्लस रिमाइंडर और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा है कि कोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन, तो ये चीज आ जाती है। और इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये हो सकता है। अच्छा, ये करने का मकसद क्या था, ये करने का मकसद ये था कि ये इस तरह ना इंटीग्रेट नहीं हो सकता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, क्वेश्चन रूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग ये लगा लेते हैं या इसकी जगह पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, और ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी था ना, तो 3-4 बातें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकती है इसकी, और जो है पार्शियल फ्रैक्शन आगे जाके सीखेंगे ना, और जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया, तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन और माइनस प्लस, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 क्योंकि अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो हम लोगों ने क्या करता है कि इसका डेरिवेटिव है, अब इसका ये इंटीग्रेशन भी है ना, जब हम इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यही चीज आएगी। तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक हो गया, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक हो गया, हाँ जी। तो ये इसकी, क्योंकि यहाँ से जब मैं इसको अगेन इंटीग्रेट करूंगा ना, यहाँ से ये चीज याद रखिए, यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव था ना d डिवाइडेड बाई dx, tan इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, तो यहां से आ जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x/2 कर लें, इसको 1 मल्टीप्लाई हो गया 1/2 डॉट tan इनवर्स x प्लस c, ठीक हो गया। ये इसका आंसर कंसिडर हो सकता है, लेकिन अगर यहां से चाहो तो तुम लोग जो है वो कॉमन ले सकते हो, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले सकते हो tan इनवर्स, तो हम ये इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक हो गया, हम इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ऐसे होगा i इज इक्वल्स टू
यहां से देखिए एक्स स्क्वेयर बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये इन दोनों में से टेन कॉमन ले लेंगे तो वो लिख लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि नीचे फिर हमारे पास जगह ही नहीं है तो वो नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं वैसे कि इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक हो गया, मतलब उधर से मिटा के। अब इसका जो इंटीग्रल की इसकी जो आंसर आया है वो आ गया जी, यहाँ से टेन इनवर्स कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, टेन इनवर्स कॉमन आ गया, टेन इनवर्स एक्स कॉमन आ गया और डिवाइडेड बाय टू भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये 1/2 शुरू में लिख लें, 1/2। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैं इसलिए आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, आज मैं थका हुआ। तो ये मैंने कहा था ना कि मैं इंटीग्रल कंप्लीट करूंगा, इसलिए तो मैंने फिर भी आके काम को करना सही समझा, इसीलिए मैं अभी जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ। माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रल का इसका आंसर हो सकता है। ठीक हो गया, मतलब यहां से मैंने क्या किया कि 1/2 कॉमन लिया, अंदर एक्स स्क्वेयर बचा, टेन इनवर्स और ये चीज, तो वो भी आंसर ठीक है। और ये आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रॉब्लम नंबर 48 और वो भी समझते हैं। 49 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।